Hi everyone. So in this video let's discuss code forces round 769 division 2 problem A, that is ABC. As always, let's start by understanding the question. Recently, the students of school 179 has developed a unique algorithm which takes a binary string s as input. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि एक एल्गोरिदम डेवलप किया गया है जो कि इनपुट में क्या लेता है, एक s लेता है, और s क्या है, एक बाइनरी स्ट्रिंग है। मतलब कि बाइनरी स्ट्रिंग का क्या मतलब कि वो स्ट्रिंग जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर 0 या तो 1 हो। ठीक है। However, they soon found out that if some substring t of s is a palindrome of length greater than 1, the algorithm will work incorrectly. ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर ये जो स्ट्रिंग s है इसका कोई भी एक सबस्ट्रिंग t हुआ, सबस्ट्रिंग t जो कि पैलिंड्रोम है और इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि कोई भी एक स्ट्रिंग s का जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है और अगर वो पैलिंड्रोम है तो आउट ऑफ ऑल द सबस्ट्रिंग्स विथ लेंथ ग्रेटर देन 1, तो ये जो एल्गोरिदम है वो इनकरेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो Can the student somehow reorder the characters of s so that the algorithm will work correctly on the string? तो अगर ये जो स्ट्रिंग है इसकी कोई भी एक सबस्ट्रिंग t जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है और अगर वो पैलिंड्रोम है तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया एल्गोरिदम करेक्टली वर्क नहीं करेगा। तो क्या हम इस स्ट्रिंग s के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको रीअरेंज कर सकते हैं सच दैट हमारा जो एल्गोरिदम है वो करेक्टली वर्क करे, मतलब कि उनको रीअरेंज करने के बाद उसकी कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग ना बचे जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो और वो पैलिंड्रोम हो। ठीक है, तो अगर हम कर सकते हैं तो यस प्रिंट करना है, अगर नहीं कर सकते तो नो प्रिंट करना है। ठीक है, और यहाँ पे रीअरेंज का कोई डेफिनेशन नहीं दी गया है, मतलब कि आप किसी भी कैरेक्टर को किसी भी इंडेक्स पे रख सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह से पूरी स्ट्रिंग को शफल कर सकते हो। A binary string is a string where each character is either 0 और 1। ठीक है, डेफिनेशन फिर आगे दी गई है सबस्ट्रिंग की। बेसिकली सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसका कोई भी एक कंटिन्यूस पार्ट, ठीक है, लेट्स से दिस और इवन दिस, मतलब कि स्टार्टिंग या एंड से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम डिलीट कर दे, मे बी 0, तो जो हमें कंटिन्यूस पार्ट बचा हुआ मिलता है उसको हम सबस्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर पैलिंड्रोम की डेफिनेशन दी गई है। पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग विच रीड्स द सेम व्हेन रेड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं सच दैट कोई भी सबस्ट्रिंग इसमें ना बचे जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो और वो पैलिंड्रोम हो, तो यस प्रिंट करना है, अगर नहीं ऐसा रीअरेंज कर सकते तो नो प्रिंट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। अगर कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जैसा कि बोला गया है कि एल्गोरिथम कब इनकरेक्टली वर्क करेगा, जब कोई भी एक सबस्ट्रिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो और वो पैलिंड्रोम हो, तो उस केस में। अब आप समझो, अगर मुझे कैरेक्टर्स को रीअरेंज करना है सच दैट कि पूरी स्ट्रिंग है उसमें कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग ना बचे जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो और वो सबस्ट्रिंग ना हो, पैलिंड्रोम ना हो। ठीक है, अगर इस तरह से मुझे रीअरेंज करना है तो ये हमें अगर रीअरेंज करना है तो मान लो कोई एक सबस्ट्रिंग है जिसका इनिशियल कैरेक्टर है 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 0 के बाद 0 ले लूँगा तो ये तो लेंथ 2 की पैलिंड्रोम हो गई, तो ये मैं नहीं ले सकता। सिमिलरली अगर फर्स्ट कैरेक्टर किसी सबस्ट्रिंग का 1 है तो यहाँ पे मुझे 0 ही रखना पड़ेगा, बिकॉज 1 and 1 इज अ पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 2। अब अगेन यहाँ पे मैं 1 नहीं रख सकता, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो 0 1 1 ये क्या हो जाएगा 1 1, पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 2, तो मुझे यहाँ पे 0 ही रखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा। लेकिन जैसा ही मैं ये करता हूँ तो मुझे ये भी पैलिंड्रोम मिल जाता है ऑफ लेंथ 3 और ये भी पैलिंड्रोम मिल जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट 3 लेंथ की कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग पॉसिबल नहीं होगी जिसमें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंथ का पैलिंड्रोम ना हो। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 सॉरी 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 3 लेंथ की जितनी भी बाइनरी स्ट्रिंग थी पॉसिबल वो हमने लिख दी। ये पैलिंड्रोम है, इसमें एक लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का एक सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये
ये पार्ट पैलिंड्रोम है, लेंथ 2 का ये पैलिंड्रोम है, ये पूरा पैलिंड्रोम है, ये पार्ट पैलिंड्रोम है और ये भी पैलिंड्रोम है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लेंथ इक्वल टू 3 या उससे ज़्यादा में हमें एक तो ऐसी सबस्ट्रिंग मिल ही जाएगी जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 होगी और वो पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, तो अगर हमें हमारे एल्गोरिथम को करेक्टली वर्क करना है तो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो लेस देन 3 होनी चाहिए। तो 1 लेंथ का होगा तो वो तो ऑब्वियसली ये करेक्टली वर्क करेगा एल्गोरिथम, बिकॉज क्या बोला गया है, पैलिंड्रोम और लेंथ ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंथ होगी तब वर्क नहीं करेगा, लेंथ इक्वल टू 1 होगा तो हमेशा वर्क करेगा। अब क्या बचा, लेंथ इक्वल टू 2, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये वर्क नहीं करेगा, इनकरेक्टली वर्क करेगा एल्गोरिथम, बिकॉज ये पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है और इन दोनों में हमारा एल्गोरिथम करेक्टली वर्क कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। लेंथ 1 में हमारा आउटपुट यस होगा, लेंथ 2 में अगर दोनों कैरेक्टर सेम है तो आउटपुट नो होगा और अगर डिफरेंट है तो यस होगा, और लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में तो हम ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमें कोई भी सबस्ट्रिंग लेंथ 2 या 3 की ना मिले जिसका जो कि पैलिंड्रोम ना हो। ठीक है, सो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सिंपल क्या करना है, अगर n जो है लेंथ वो 1 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, यस प्रिंट करना है, एल्स इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो क्या प्रिंट करना है, नो प्रिंट करना है, एंड एल्स अब लेंथ इक्वल टू 2 की बात करें तो अगर s ऑफ 0 मतलब कि 0 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स के बराबर है, मतलब कि वो पैलिंड्रोम है, तो क्या हमें प्रिंट करना है, नो, एल्स हमें क्या प्रिंट करना है, यस। ठीक है, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हर एक टेस्ट केस में हमें बस इतना ही इम्प्लीमेंट करना है, विच इज़ अ कांस्टेंट टाइम। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ t, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।